6/11/23 गीत है। माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। किन माताओं का गायन है? जिनके लिए बाबा कहते हैं वंदे मातरम, भगवान की जिनकी वंदना करते हैं। यहाँ पे कोई है? तुम हो? यहाँ पे कोई है जिनकी बाबा वंदना करते हैं? माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। किनका है ये गायन? यहाँ पे है कोई? पूछ रहे हैं। सभी हैं? सभी हैं। किस आधार से? कि तुम्हारे मुख से निकलना तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तो जैसे कि कहते हैं सूरज किधर से उगने जा रहा है? कहाँ से उगने जा रहा है सूरज? वैसे तो पूरब से निकलता है, लेकिन ये बात ये देवी बोले तो इसका सूरज कहाँ से निकल रहा है? पश्चिम से। तो बहुत बड़ी बात हो गई है। इनका रोना तो हमने देखा है। जितनी भी मेहनत करेंगे उतने ही रोतेले, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही कोई ना कोई भगवान से इनको क्या रहता है। हाँ। लेकिन अंदर से इसका मतलब इतना अगर नशा है कि हम ही हैं, हम सभी हैं, तो ये तो बहुत बड़ा स्वयमान हो गया। भगवान को कितनी खुशी होती होगी सोचो। जिनकी मैं वंदना करता हूँ, जो इतना बड़ा कर्तव्य करने जा रहे हैं, उनको अपना नशा ही नहीं है। सोचो, भक्त लोग केवल देवियों का ही जागरण क्यों करते हैं रात रात भर? इतना बड़ा दिन है, दिन में बैठे रहे ना। क्या हूँ? है जी, सही बात है। सही तो मेरे को भी लगता है। लेकिन क्यों करते हैं? ठीक होके बैठो ना, इधर हो जाओ, ये खाली तो पड़ा मैदान ना। कारण इतना बड़ा दिन है भाई, दिन में खूब वंदना करो ना, आप जागरण करो। रात में ही क्यों? है? पता नहीं। बोलो। हाँ। रात को जो तुम लोगों ने मेहनत की है, उसमें खास अमृत वेले, ये देवियां तो सोती ही रहती हैं जो संसार में जिनको लगता है कि हमारी वंदना करता है भगवान। हाँ, कि हम संसार को चमकाने जा रही हैं, अमृत वेले का नामो निशान नहीं है। इसलिए जिन्होंने अमृत वेले की मेहनत की है, रातों को जाग जाग के तपस्या की है, तो उनको वर्तमान समय कितनी मेहनत की होगी, तो भक्तों को भी लगता है कि हमारी ये ईष्ट हैं, इन्होंने इतनी तपस्या की है, तो उनको प्रेरणा मिलती है। हम भी क्या करें, इनसे अगर हमको सिद्धि पानी है तो हम भी रातों को जागरण करें। नहीं तो उनको दिन की प्रेरणा क्यों नहीं होती? दिन में कितना अच्छा जागरण हो सकता है। नहीं, अगर वंदना ही करनी है, दिन से अच्छी वंदना कहीं हो सकती है? सोचो, ये आप लोगों ने जो मेहनत की है, खास रात को जागकर, अमृत वेले की मेहनत है। तो ये साधारण बात नहीं है। अमृत वेला बहुत बड़ी बात, और इसमें सबसे जास्ती माया का युद्ध होती है। आलस भी आता है, अपनी तरह के हिसाब किताब भी आते हैं, व्यर्थ के तूफान भी आते हैं। सबसे बड़ा तो आलस है, जिसको फिर कंट्रोल करने के लिए आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो ये वो माताएं हैं जिनके लिए कहते हैं माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। जिनको भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। जो अंतिम समय है वो भारत माता अपनी भुजाओं सहित, जगत माता का तो जब ड्रामा होगा वो होगा, लेकिन वर्तमान समय किसके ड्रामा है? भारत का उद्धार होने जा रहा है। जब तक भारत का उद्धार नहीं हुआ तो विश्व का तो उद्धार हो नहीं सकता। इसलिए अभी नंबर है भारत माता, और भारत माता की जो भी भुजाएं हैं, अभी उनकी भगवान बैटरी चार्ज करेगा। भारत माता, शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। उसके बाद जो और धर्मों की मुख्य मुख्य आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, तब जाके उनका नंबर लगता है, फिर पूरे विश्व की बात आती है।
इसलिए माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ये जो ब्राह्मणों का जग है, इस जग में जो विशेष विशेष आत्माएं हैं, जिनके द्वारा 9 लाख का भी उद्धार होगा तो पूरे विश्व का भी उद्धार होगा। पहले भगवान उनको ही मर्ज करता है। ओम शांति। यह हुई जगत अम्बा की महिमा, क्योंकि यह है नई रचना। जगदम्बा के द्वारा क्या है ये? जगदम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। पिछले जन्म में क्या थी? कुमारी। और फिर क्या बनती है? अजर कुमारी बनती। जगदम्बा ही फिर लक्ष्मी बनती है। कंपटीशन कितनों का है? लक्ष्य क्या है तुम्हारा? क्या बनना है? लक्ष्मी बनना, यह है तुम्हारा लक्ष्य। मुरली ने बोला जगदम्बा है फिर लक्ष्मी बनती है। पहले है उसका स्वरूप जगदम्बा का, और फिर संपूर्ण स्वरूप लक्ष्मी का। तो ये कंपटीशन है, नहीं है? जगदम्बा का जो स्वरूप प्रैक्टिकल में धारणा हो जाए, वो हो गया लक्ष्य को धारण करने वाला लक्ष्मी। वो टाइटल ले जाता है भारत माता का। लेकिन पहले पहले उसको भी क्या बोलते हैं? वो भी क्या थी? जगदम्बा। एकदम नई रचना तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। रचना भी जो पुरानी है, पुरानी से नहीं होते। पूरा चक्कर लगाया हुआ है तो लास्ट में क्या हो जाती है? एकदम पुरानी। मृत्यु लोक से अमर लोक जाना है। कहाँ? अनिश्चय बुद्धि अधिकांश ब्राह्मण। जैसे मृत्यु ही समझो। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो कैसे क्या कहेंगे? क्या है? जैसे कि मृत्यु तुल्य है। और कहाँ? अमर लोक, जहाँ अनिश्चय बुद्धि कभी बन ही नहीं सकते, ना स्वयं के प्रति और ना परिवार के प्रति, ना ड्रामा के प्रति, ना ईश्वर के प्रति। ये क्या? अमर लोक। यह जैसे जीने और मरने का सवाल है। या तो मृत्यु लोक में मरकर खत्म होना है, या तो जीते जी मरकर अमर लोक में चलना है। दो ही गति हैं ब्राह्मणों की। कौन कौन सी? या तो कहाँ जाना है? जीते जी, या शरीर छोड़ के, जीते जी अमर लोक में चलना है। जगत की माँ माना जगत को रचने वाली। यह जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है। रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहा हूं। कौन कौन सी? सूर्यवंशी और चंद्र। पहले कौन चाहिए? आप सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं? क्या बोला? किसने बोला ये चंद्रवंशी? किसने? हाँ, मैं यहाँ तो चंद्रवंशी बोला। इनसे मिलो। आप क्या, आप अधूरा ज्ञान समझ के आप अगर हम चंद्रवंशी ही होते तो आगे आगे बैठ के इतना सुंदर पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या थी? चंद्रवंशी पीछे पीछे होते हैं, आगे आगे होते हैं? पीछे पीछे होते हैं। तो आपको आगे आगे बैठ के इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? 2-2 बजे से उठो, 8-8 घंटे याद करो, ये करो वो करो, इतनी सुंदर धारणाएं करो। इसकी कुछ दरकार थोड़ी है। चंद्रवंशी तो बने बनाने पे आ जाएंगे। फील्ड कौन तैयार करता है उनके लिए? सूर्यवंशी फील्ड तैयार करते हैं, उस फील्ड पे भी चंद्रवंशी आते हैं। तब कहते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की राजधानी स्थापन हुई। आना है संगम पर। कितना बड़ा संगम है? ये संगम कब आना है? संगम पर। कितना बड़ा संगम है? 100 साल का। आना है संगम पर। कितने इंतजार कर रहे हैं सब, इनका मिलन ही नहीं हो रहा है। 36 का आंकड़ा, कोई भी अंतर नहीं है, 1% भी अंतर नहीं है 36 के आंकड़े में। है कोई अंतर? मुरली में बाबा ने बोल दिया, बहुत बड़ी मूंज हो गई है। ये मिलेंगे तो मिलेंगे कैसे? ऐसा लगता है विधाता भी सोच रहे भैया इनका मिलन कैसे होगा है? बोल तो दिया, भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन दूर दूर तक कोई आसार ही नजर नहीं आ रहा। कैसा है? एकदम 36 का आंकड़ा है।
तो फिर क्या आना है संगम पर, और ये भगवान के महावाक्य हैं। 100 वर्ष से ज्यादा तो संगम नहीं है? आना है संगम पर। 100 वर्ष के अंत तक तो जलवा दिखाना है इनको मिलकर, राजधानी पूरी स्थापन होनी है, नहीं तो विश्व में प्रत्यक्षता कहां से होगी? अगर ये 37 में ही जाके चलो ठोकरें खा खा कहीं मिले, है ना, तो फिर संसार में प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो आना है संगम पर। क्या हो गया, कॉल होगी क्या? तो कब है वो संगम? है जी? हाँ जी, हाँ, कौन बोला? हाँ बोलो, डरते क्यों है? कोई ये थोड़े मार्क्स कम हो जाएंगे, गलत बोल दिए चलो आउट। हाँ, ये 27-28 में क्या है, ये संगम में भी संगम है ना? जैसे बोला था ना, संगम में भी संगम, अंतराल पीरियड जो दिया गया एडवांस में, तो उसको कहेंगे 27-28 के आसपास ये है संगम में भी संगम। कैसे? शूटिंग पीरियड का भी आपको ज्ञान है। ये 23-24 से एक नया कल्प शुरू होता है जो पूरा 5000 दिन चलता है। 5000 दिन माना 14 वर्ष। उसकी अगर 4 अवस्थाएं करेंगे तो 27 के आसपास सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, वो भी एक संगम है, नहीं है? तो जब सतो प्रधान अवस्था खत्म हो जाए, सतो सामान्य शुरू हो ये 14 वर्ष में, तब इनका संगम होना चाहिए। तो आना है संगम पर। कहते भी हैं कल्प के संगम युगे, हर संगम युगे आता हूं। क्लियर समझानी है, सिर्फ मनुष्यों ने भूल कर नाम बदली कर दिया है। सर्वव्यापी का ज्ञान जो सुनाते हैं, उसमें पूछना पड़ता है यह किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है? जो ऐसे कहते हैं श्री कृष्ण तो देहधारी है, वह तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। किस पर आ जाती है बात? बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है, कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देने के लिए, नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे, फिर ब्राह्मणों के बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वह जरूर चित्र भी बनाएंगे समझाने के लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु यह सहज कर समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। ये जो 4 चित्र मुख्य बने हैं किस लिए? ये हैं अंधों के लिए आईना। इसमें बहुत काम हो सकता है। जो जगत अम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलती है? किससे ली शक्ति? शिव से। वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, यह अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्रों आदि की नॉलेज है वह सब जानते हैं, अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना, तुम बच्चों को सभी वेद शास्त्रों का राज समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। असल में वह कौन सा धर्म है, शास्त्र है जिससे धारणाएं आती हैं, नहीं जानते। कहा भी जाता है 4 धर्म हैं, उनमें भी एक धर्म है मुख्य। कौन सा? 4 धर्मों में भी एक धर्म है मुख्य, है जी, देवता धर्म। यह है फाउंडेशन। बनैन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है, इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी हैं, यह मिसाल है।
फाउंडेशन सड़ गया, लेकिन जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए वो टालटालियां अभी भी खड़ी हैं। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे क्या? सतयुग में क्या नहीं होंगे? जंगल तो है ही नहीं, जंगल होते हैं कांटों के, क्या होंगे वहां पे? बगीचे होंगे। काम की चीजों काम की चीजों लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहां सब चीजें अच्छी फलदायक होंगी। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। यह पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। दृष्टि ही सतो प्रधान है, तो सब चीजें सतो प्रधान होती हैं। कुल कितनी योनियां होती हैं टोटल? हैं जी? 84 लाख। हाँ, तो इसी क्रम से अगर देखा जाए तो इनका भी तो कोई क्रम होगा ना पूरे चक्कर में। इसलिए ऐसा नहीं कि सब योनियां, शुरू से सतो प्रधान योनियां, फिर धीरे धीरे योनियां बढ़ती जाती हैं। बहशत फिर बहशत फिर तो क्या, पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। यह अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण हैं पालना करने वाले। क्या कहा? विष्णु के 2 रूप, कौन कौन से हैं जी? हाँ, लक्ष्मी नारायण, क्या कौन से ये तो 2 रूप कहाँ हो? लक्ष्मी नारायण तो एक ही रूप है ना। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, उधर क्या देख रहे हैं? हाँ, आप भी बोल दो लक्ष्मी नारायण। इतना छोटा सा प्रश्न नहीं मालूम? ये कैसी एडवांस नॉलेज? बोलो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण, एक रूप लक्ष्मी नारायण नहीं। हाँ, उस चित्र में भी लिखा है, जो विष्णु की जो लिखे था उसके नीचे लिखा है राम सीता और लक्ष्मी नारायण। इस लक्ष्मी नारायण के द्वारा सूर्यवंशी डिनाइस्टी की पालना और राम सीता के द्वारा चंद्रवंशी की डिनाइस्टी की पालना। तो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है पालना करने वाले, यह तो समझते हैं, कोटों में कोई ही समझेंगे। फिर यह लिखा है आश्चर्यवंत सुनंती कथंती, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। कहाँ ना कहाँ यह बातें लिखी हुई हैं। भगवानवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। भगवान की बायोग्राफी में किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया, बिगाड़ दी। देखते हैं ना, देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय करना है कि भगवान ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। बीज भी क्या है? चैतन्य। तो झाड़ भी चैतन्य है। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां तो ढेर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। यह तो रचना है ना। मम्मा बाबा अथवा तुम माता पिता सब कहते हैं। जगत अम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, यह तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल्प पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीज में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी।
उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखाते हैं। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को बैठ सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देह अभिमान के कारण धारण नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और खल्लास। अनेक प्रकार का देह अभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। किसमें? धारणा करने में मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो। क्या कह रहे हैं बाप? क्या बनो? तभी जाके जागरण होगा। नींद को जीतने वाले बनो, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, जो तुमको धारणा नहीं करने देते। रात को खूब मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि तुमको जिस लेवल तक विकर्म विनाश करने हैं, उसमें तो बहुत मेहनत है। नहीं तो ना भी अमृत वेला करें, ढेर के ढेर ब्राह्मण सतयुग में जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई दुख शांति नहीं है। लेकिन तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमको उस स्टेज तक जाना है जहां तक ब्राह्मण जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देही अभिमानी नहीं बनते। गपोड़े बहुत मारते हैं, बड़े गपोड़े का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं। कितने बड़े गपोड़े मारते कोई तो कहता है हम तो याद में ही रहते हैं। इनको बेचारों को मालूम ही नहीं है वास्तव में याद होती क्या है। परंतु बाबा कहते हैं इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाला खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। तो सबसे आगे कौन है? ब्रह्मा बाबा। 2 गिट्टी खाता हूं फिर भूल जाता हूं। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। जब बाबा अपना सच्चा रिपोर्ट देते हैं तो बच्चों को क्या है, फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते। इसका मतलब चार्ट भी भेजना चाहिए। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। यह धारणा कोई मासी का घर नहीं है। इसमें थकना नहीं होता। किसमें थक जाते हैं? हाँ, चार्ट लिखने में, अमृत वेला उठ के मेहनत करने में, इसमें अच्छे बच्चे थक जाते हैं। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया है जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वह आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। है तुम्हारे कुल का, कन्वर्ट हो गया तो जो अभी ब्राह्मण उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो उसको रख पाएंगे सदा काल है? तो उनको तो अपना वर्षा लेना ही है। एक दिन अफ्रीकन आदि की भी कॉन्फ्रेंस होगी, चिंता मत करो। किनकी कॉन्फ्रेंस होगी? अफ्रीकन में ऐसा क्या है? वो तो हबशी हैं। क्या है? अफ्रीका में कैसे लोग होते हैं? हबशी होते हैं। वो हबशियों में अगर परिवर्तन हो जाए, कितनी बड़ी बात है। कितनी प्योरिटी की पावर चाहिए ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए। तो कॉन्फ्रेंस होगी, भारत खंड में आते रहेंगे। आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। कहाँ? भारत खंड में। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब अभी बाहर निकलते नहीं थे। जर्मनी का प्रिंस आदि यह सब कभी बाहर निकलते नहीं थे। नेपाल का भी किंग था, उसने भी कभी रेल देखी नहीं थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म ही नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकलता था, अभी आया है।
एक तो जिसकी जड़ मनी है, जड़ बुद्धि है, क्या इन्वेंशन कर देता है। हम्म, जर्मनी ने क्या किया, विनाशकारी इन्वेंशन करता है, उसकी बात की। और नेपाल का किंग, नई दुनिया की पालना करने वाला, वो भी कोई बेहद में है। तो अभी वो पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया, बाबा ने मर्ज किया, आएंगे सब, क्योंकि यह भारत सभी धर्म वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसलिए यह एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। कौन करेगा? तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? जोर से निकलेगी। तुम्हारे पास तो चार्ट बनाने फुर्सत ही नहीं है। तुम तो किसी को रिसीव भी नहीं करते हो, सोचो क्या बोल रहे हैं बाबा। जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है कि सदगति क्या पाना है तो कैसे पाओ, कैसे पाएंगे, क्या निमंत्रण दोगे? सदगति को पाना है तो क्या करो, क्या, हाँ हाँ, क्या करो, क्या निमंत्रण में क्या लिखोगे, क्या करो, उनको क्या सिखाओगे? हाँ भैया, 3 बजे से बाबा को उठ के कम से कम याद करो, 8 घंटे की मेहनत करो, नहीं तो सदगति हो नहीं सकती। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए, अगर समझें तो शंख ध्वनि जरूर करें। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है। बहुत सहज है, बेहद का बाप है स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर में जाने का। पियर घर माना मुक्ति धाम। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्ति है। अभी कहाँ जाएंगे? जीवन बंध से मुक्त हो जीते जी शांति की अवस्था में, उसके बाद फिर कहाँ आएंगे? जीवन मुक्ति में। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं, यह हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है जो सबसे ऊंच था। बाप भी कहते हैं यह देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जो बड़े से बड़ा सिरताज था वो क्या बन जाता है? बड़े से बड़ा कंगाल। यह बनी बनाई है, सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर ना सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहां थोड़े ही आएगा, वह अपने समय पर ही आता है। फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। किसको? क्राइस्ट को। लेकिन जब पार्ट रिपीट करेगा ऊपर से आएगा तो किसी में तो प्रवेश करेगा ना। तो जिस ब्राह्मण में प्रवेश करता है वो तो कोई ना कोई, तुम ही और धर्मों में कन्वर्ट हुए ना, तो जरूर कोई ना कोई ब्राह्मण है जो देवता धर्म का ऊपर से चला है। इसलिए द्वापर युग के बाद एक भी आत्मा गर्भ जेल में नहीं जाती ना, सॉरी, डायरेक्ट जो ऊपर से उतरेगी ना, कोई भी आत्मा डायरेक्ट गर्भ जेल में नहीं जा सकती, कायदा ही नहीं। तो क्या होता है? परकाया प्रवेश करती। तो क्राइस्ट भी उतरेगा तो ऊपर से चला हो जो ब्राह्मण है तो उसमें प्रवेश करता है। यह सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, क्या आप जो खिलाओ जो पहनाओ। ब्रह्मा और जगत अम्बा द्वारा, ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना।
तो दोनों कंबाइंड हैं, ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं हैं, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई, इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वह है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दें? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने हैं? यह कोई अंधश्रद्धा तो नहीं है। एडॉप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल्प पहले जो एडॉप्ट हुए हैं वही अब होंगे। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बीके हैं, यह गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो हैं ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है। पुरानी से नया बनाते हैं, नई कोई ऊपर से नहीं आ जाएगी। क्या करते हैं? पुरानी को ही नया करते हैं। हमारे ये जो तामसी शरीर हैं इन्हीं को क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा हो जाता है। फिर सच्चा सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए। यहाँ क्या करते हैं? आत्मा को योग अग्नि में डालते हैं पवित्र करने के लिए। योग अग्नि से आत्मा पवित्र हुई तो फिर सबसे पहले अपने शरीर को क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। नहीं तो जो सतयुग के बच्चे हैं वो जन्म कहाँ से लेंगे? उनके लिए सतो प्रधान आत्माएं चाहिए, सतो प्रधान शरीर चाहिए। तो कितना बड़ा विनाश होता है। यह त्योहार आदि सब भारत के हैं, यह किसके और कब के हैं कोई नहीं जानते। नॉलेज बहुत कम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या? बहुत थोड़ा सुख हुआ ना। माना हुआ पिछाड़ी में आज इतना आकर्षित करते हैं बड़े बड़े पैसे वाले राजा, वह उससे क्या? दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? पुराने अटेंशन नहीं देते। क्या नए बच्चे तीखे हो गए हैं, नए अटेंशन नहीं देते। देह अभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला भी दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे अंदर से खराब होते, कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। क्या कहा? अभी एकदम अंतिम समय है, मरना या जीना, आर पार कर या अमरपुरी में ऊंच पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किसने कल्प पहले पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाया है। यह सब देखने में आता है। जितना जितना देही अभिमानी बनेंगे उतनी सेफ्टी से चलते रहेंगे। देह अभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सब हैं, वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी हैं मनुष्य ऐसे देवता किए, करत न लागे बात। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जप साहब को तो मिले सुख। किसका जाप करो? जप साहब को तो मिले सुख। यह है तंत्र सार। सच्चे साहब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे, अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो हैं एक ओंकार। आत्मा को कोई काल खा नहीं सकता। क्या
अकाल मूर्त, इसका मतलब क्या हुआ? माना नहीं काल, ऐसी मूर्तें जिनको काल ना खा सके। आत्मा मैली होती, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। आत्मा कोई मूर्त है क्या? मूर्त है आत्मा। मूर्त माना ये क्या है? ये मूर्तियां हैं। अकाल मूर्त माना कलयुग के अंत में जब महाकाल का मंडरा रहा हो, तब कोई ऐसी मूर्तियां हो जो काल के गाल में नहीं जाती, उनके लिए कहा है अकाल मूर्त। बाप समझाते हैं मैं अकाल मूर्त हूं। उनको कोई काल खा सकता है? वो सदा इस धरा पे है। तो आत्माएं भी अविनाशी हैं, बाकी हाँ पुनर्जन्म में आती। हम एक रस हैं। कौन कौन एक रस है? हैं? आप? हैं जी? अच्छा, वाह भाई, पहली बार मालूम पड़ा। 84 का चक्कर नहीं लेते? नहीं लगाते? 84 का चक्कर लगाते हैं तो फिर हैं? हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस हैं, है ना। आत्मा जो पुनर्जन्म में आती है उसकी बात अलग, जो पुनर्जन्म में नहीं आता उसके तो कोई हिसाब किताब ही नहीं बनते। साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो यह बातें समझकर समझानी है। चलो समझा दो। समझ तो लिया आपने, मैं क्या हूँ? रूप भी हूँ तो बसंत भी हूँ। हाँ बताइए आप पीछे। रूप, मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ। हाथ खड़ा करो जिसको मालूम है रूप बसंत। हैं जी? हाँ जी। हाँ ठीक। हाँ बोलो। हाँ रूप बसंत। मैं आत्मा, बसंत में मैं आत्मा हूँ। बात भगवान की हो रही है। सुन तो पहले पूरा तो सुन ले, जरूरी थोड़ी फिर बोलना है अपने को, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। साफ बतलाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। कौन कह रहे हैं? मैं ज्ञान का सागर हूँ और रूप बसंत भी हूँ। रूप माना शिव बाबा क्या है? रूप या बसंत? दोनों। फिर यही बोलते हैं ना, मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, इसका मतलब मैं दो रूप धारण करता हूँ। रूप माना जो निराकारी स्टेज में है वो है रूप। बसंत माना दिव्य गुणों की खुशबू। टारगेट तुमको कौन सा, लक्ष्य कौन सा मिला है? क्या बनना है? क्या बोला? हाँ विष्णु रूप है तुम्हारा लक्ष्य, वो हो गया बसंत। माना जिसमें दिव्य गुणों की खुशबू भरी हुई है वो हो गया बसंत। और निराकारी स्टेज माना रूप। तो मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ। तो यह बातें समझकर समझानी है, अंधों की लाठी बनना है। अब तो समझ में आ गया। हाँ ना तो बोल दो। जिये दान देना है। अगर तुम अंधों की लाठी बने तो क्या मिल जाएगा उनको? जिये दान मिल जाएगा। फिर कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। अगर ये बातों को तुमने समझ लिया, तुम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनोगे, तुम काल पर विजय पाते हो। है? सोचो काल को और विजय मिल जाए, अगर फलाहार भी मिले तो क्या दिक्कत है? तो 8 बजे मालूम पड़ेगा। चलो थोड़ा बना लेना शाम को। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।